हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के मैप्स, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में दो मैप्स आते हैं जो टोटल 10 मार्क्स कवर करते हैं। तो अभी हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के मैप्स को कवर करेंगे। तो जैसे हमने बताया, जब मैप कवर करने वाले हैं तो इसमें जो चैप्टर 4 से आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज से कुछ मैप आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, सबसिस्टेंस गैदरिंग, यानी यहाँ पे हम गैदरिंग कर रहे हैं, चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमें याद रखना है एरियाज कौन कौन से आएंगे। ये वेस्ट अफ्रीका वाला एरिया आएगा, साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट आएगा, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट आएगा, एंड यूरेशियन स्टेपीज आएंगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट भी एशिया का थोड़ा सा, एंड दिस वन। तो ये हमें याद रखना है, एग्जाम में ऐसी मैप आएगा और उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मैप को देख के बताना है कि ये किसका मैप है। नेक्स्ट मैप क्या है, नोमैडिक हर्डिंग का। तो नोमैडिक हर्डिंग हमने जब क्लास कवर करी थी, चैप्टर को डिटेल में कवर करा था, तब बताया था क्या होता है नोमैडिक हर्डिंग। तो इसमें हमें याद रखना है कहाँ कहाँ पे होगा। ये अफ्रीका में होगा, इधर वाले पार्ट में होगा, मेडागास्कर आइलैंड में होगा, अरेबियन पेनिनसुला पे होगा, यूरेशियन वाले पार्ट में होगा, एंड ये कुछ सेंट्रल एशिया के पार्ट में भी होता है, इसमें चाइना भी कवर होती है। नेक्स्ट मैप क्या है, नेक्स्ट मैप है किसका, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी यहाँ पे हम पाल रहे हैं जीव जंतुओं को, बट उनका जो भी प्रोड्यूस वहाँ से मिलेगा वो हम अपने पर्सनल कंजम्पशन में कवर ना करके हम उसको कैसे कवर करेंगे, हम उसको मार्केट के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो इसके कुछ एरियाज याद रखने हैं। साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट है, इधर अफ्रीकन आइलैंड पे भी है, इधर सेंट्रल एशियन पार्ट में भी है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी कवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी यहाँ पे हम एक्सटेंसिवली फार्मिंग कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, फॉर द कॉमर्शियल पर्पजेज, फॉर द मार्केट। तो ये क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज में हो रहा है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के पाम्पाज में हो रहा है, साउथ ऑफ वेल्स में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है यूरोप में हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में भी हो रहा है। तो इन मैप्स को बार बार देखना है, तो इनके एरियाज आप याद कर सकते हैं। आपको जैसे ही पेपर में मैप आएगा तो आप उसको रिकॉल कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मैप है मिक्स फार्मिंग का। हमने पढ़ा था ना कि मिक्स फार्मिंग उन एरियाज में होते हैं जो थोड़े एडवांस एरिया होते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो गया, कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग भी होती है ये वाली। तो ये रिच पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में होगा, जैसे कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, साउथ अमेरिका के पाम्पास में हो रहा है, यहाँ वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका में भी हो रहा है, यहाँ पे यूरोपियन पोर्शन में भी हो रहा है। तो ये वाला मैप किसका है, ये मैप है मिक्स फार्मिंग का। नेक्स्ट मैप किसका आएगा, डेयरी फार्मिंग का, यानी यहाँ पे हम एनिमल्स को रियर कर रहे हैं उनके मिल्क प्रोड्यूस के लिए, यानी हम मिल्चिंग एनिमल को यहाँ पे रियर करते हैं, पालते हैं। तो यहाँ पे यूरोप में हो रहा है, इधर अमेरिका में भी हो रहा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट्स में हो रहा है। तो ये किसका मैप है, ये डेयरी फार्मिंग का मैप है। अगला चैप्टर क्या है उस बुक से, नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन एवं संचार, यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर 7, जहाँ से मैप आता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखेंगे हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इसमें हमें इनके पॉइंट्स याद होने चाहिए, कहाँ कहाँ से जा रही है ट्रेन। तो एक बार आप अगर इसको देखेंगे बार बार तो आपको खुद ही ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेंट पीटरबर्ग से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, व्लादिवोस्तोक में खत्म होती है। ठीक है, ये ट्रांस साइबेरियन हमने क्यों बोला, ट्रांस का मतलब होता है जो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करे, वन पॉइंट से लेके उस कॉन्टिनेंट के एंड पॉइंट तक जाए, तो इसको हमने बोला ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, जो डबल लाइन है और इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि लॉन्गेस्ट रेल लाइन है। ठीक है, अगला मैप क्या है, अगला मैप है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यानी जो पूरे कनाडा को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जोड़ती है, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक, इसलिए हमने इसको बोला ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ये कहाँ कहाँ से चलती है, वैनकूवर से चलेगी और हैलिफैक्स तक आके चलती है, बीच में ओटावा, मॉन्ट्रियल, जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं कनाडा के, उन सबको कनेक्ट करती है। और इस पर मेनली क्या हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस पे जाते हैं मेनली फूड ग्रेन्स, यानी वीट वगैरह, इस पे सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये एक ओवरऑल ऊपर ऊपर से मैप है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, ये वाटरवेज का मैप है। यहाँ पे है सेंट लॉरेंस सीवेज, ये है पनामा कैनाल, यहाँ पे है सुएज कैनाल, और ये क्या है, राइन वाटरवे। ठीक है, इनको पनामा कैनाल और सुएज कैनाल को भी हम डिटेल में भी कवर करेंगे। तो ये वाला है पनामा कैनाल का। पनामा कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को कवर करती है। तो इसमें ये एंड पॉइंट्स याद होने चाहिए, कोलोन, पनामा, पेड्रो मिकिटलोक, तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और पनामा कैनाल कैसी है, यहाँ पे लोक सिस्टम यूज होता है। अगला क्या है, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किसको कवर करती है, सुएज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। ठीक है, और इसने जो पूरा पुराने टाइम का लॉन्ग ट्रेड रूट था उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, पोर्ट सेंट सुएज से शुरू होता है, और कहाँ तक आता है ये, यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज तक आता है, यानी मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है।
तो ये थे हमारे थोड़े से मैप। इन मैप्स को आप बार बार देखते रहें तो इनके प्लेसेस आपको याद हो जाएंगे। जैसे ही सेम टू सेम मैप एग्जाम में आएगा तो आप आराम से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम 5 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया वाले मैप को कवर करेंगे और वहाँ से भी 5 मार्क्स लाने की पूरी प्रोबेबिलिटी को हम कंफर्म करेंगे।